आजकल बच्चों में वॉफ़ल्स खाने का बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है क्योंकि ये दिखने में बहुत ही मज़ेदार और खाने में टेस्टी भी है। लेकिन क्या आपको ये पता है वॉफ़ल्स बनाना कितना आसान है? कितने कम सामानों से हम इस वॉफ़ल्स को घर में बनाकर रेडी कर सकते हैं और बच्चों को बहुत ही पसंद आता है। तो ये बाहर ख़रीदने जाओ तो बहुत ही महँगा मिलता है, तो घर पे इस तरह से आप बनाकर रेडी कीजिए। चलिए देख लेते कैसे बनाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वॉफ़ल्स बनाने के लिए सबसे पहले मैंने एक बड़ा कप मैदे का आटा लिया है और इसमें 1/4 कप मैं डाल रही हूँ पाउडर शुगर और इसी के साथ मैं डाल दूँगी 2 से 3 पिंच नमक का और मैं हाफ़ टी स्पून ले रही हूँ बेकिंग पाउडर जो हम केक के लिए यूज़ करते हैं ना, इस तरह से ये देखिए बेकिंग पाउडर और 2 से 3 पिंच ही मैं बेकिंग सोडा यूज़ कर रही हूँ, जो खाने का सोडा होता है ना वो यूज़ कर रही हूँ। इसी के साथ 2 टेबलस्पून मैं इसमें रिफाइंड ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप इसमें बटर का यूज़ भी कर सकते हैं। और मैंने इस तरह से नॉर्मल दूध लिया है जो बाहर रखा हुआ होता है ना, गर्म दूध करके आपने बाहर रखना है और 1 कप दूध का लेना है। 1 कप मैंने इसमें मैदे का आटा डाला था और 1 कप ही मैं दूध ले रही हूँ। इसे अच्छी तरह से बीट करना है, इसमें लम्स या गाँठें नहीं होनी चाहिए। अगर दूध का आपको थोड़ा से ज़्यादा यूज़ होता है तो आप एक्स्ट्रा दूध ले सकते हैं और इसमें मिक्स कर ले। 1 कप से थोड़ा ज़्यादा दूध का मुझे यूज़ हुआ था इसमें और जैसे ही मैंने मिक्स किया है उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ विनेगर, जो सफ़ेद सिरका होता है वो। 1 टीस्पून से भी कम मैंने सफ़ेद सिरका इसमें डाला है और इसे अच्छी तरह से बीट कर लिया। जब आपने अच्छी तरह से बीट कर लिया तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होनी चाहिए, जो रनिंग कंसिस्टेंसी होती है ना उस तरह की इसकी, इसमें जो गाढ़ापन होता है इस तरह का होना चाहिए। अब मैंने 3 से 4 ड्रॉप इसमें वैनिला एसेंस का डाला है और कुछ इस तरह से आपका बैटर बनके तैयार होना चाहिए। ये देखिए इस तरह से। अब मैंने लिया है वॉफल्स मेकर, तो मैंने इस तरह से नॉर्मल दुकान से ही, जो शॉप होती है ना वहीं से ख़रीद लिया था। तो इस तरह का मैंने लिया है, ये चूल्हे पे बनता है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, ये चूल्हे पे बनता है। तो चलिए इसे चूल्हे पे रख के पहले हम गरम कर लेते हैं। तो चूल्हा मैंने ऑन कर लिया था। इस तरह से आपने ऑयल या बटर या घी अच्छी तरह से आपने ब्रश कर लेना है। उसके बाद जो आपने बैटर बना के रखा था ना, इस तरह से इसमें डाल देना है। तो आपने बहुत ज़्यादा ऊपर तक नहीं डालना है वरना ये बाहर से आने लगेगा। तो हल्का सा इस तरह से बबल्स आने लगे तो मैं इसे कवर कर लूँगी इस तरह से और आपको ये 5 से 6 मिनट लग जाएगा। धीमी आंच पर आपने इसे पकाना है। अगर आपने आंच तेज़ की ना तो ये जल सा जाएगा। तो ये देखिए 5 से 6 मिनट में कुछ इस तरह से ये वॉफल्स बन के रेडी होता है गाइस। बहुत मज़े का बना था गाइस, बहुत ही सॉफ्ट सा। और ये जब आप बनाते हो ना तो ये इस तरह से सॉफ्ट सा रहता है। तो आपने किसी भी जाली पर या इस तरह से नेट पर रख लेना, प्लेट में नहीं रखना है, तो ये क्रिस्पी हो जाएंगे। अभी जब मैंने इसे निकाला है ना तो ये सॉफ्ट से थे। तो दूसरा भी मैं आपको बता दूँ, ऑयल या बटर आपने ग्रीस कर लेना है मेकर पे, वॉफल मेकर है ना उस पर, और इस पर हल्का सा बबल्स आने देना है। जैसे ही बबल्स आए आपने इसे कवर कर लेना है। धीमी आंच पे आपने 5 से 6 मिनट इसे पकाना है। वॉफ़ल हमारा इस तरह से टोस्ट हो रहा है, तो जब तक मैं आपको बता दूं कि मैंने किस तरह से वॉफ़ल मेकर लिया था। ये देखिए इस तरह से मिलता है ये एक, इसमें वॉफ़ल्स बन के रेडी होता है गाइस। और ये नॉन स्टिकी है, बिल्कुल भी ये स्टिक नहीं होता है, चिपकता नहीं है। इस पर धीमी आंच पर 5 मिनट पकाने के बाद मैंने इसे फिर से खोला है। तो ये लॉक सिस्टम है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा मिल गया था मुझे, तो मैंने इसे ख़रीद लिया था। तो सारे हम इस तरह से बनाकर रेडी कर लेंगे। मेरे छोटे बेटे ने देखिए इस तरह से खाकर छोड़ा है, थोड़ा सा खाया है और ज़िद कर रहा था कि इसके ऊपर चॉकलेट सिरप डाल के दे। तो मैंने कहा थोड़ा सा रुक जाइए। तो मैंने एक प्लेट में इसे इस तरह से रख लिया है। आप इसे किसी भी तरह से डेकोर कर सकते हैं, अपनी मर्ज़ी से इसकी सजावट कर सकते हैं। तो मैंने हर्शीज़ का चॉकलेट सिरप लिया था। ये देखिए इस तरह से जो 10 वाला जैसे आता है ना, वो ले लिया था। इस पर मैंने वनीला आइसक्रीम रख दी थी और फिर से मैंने चॉकलेट सिरप इस पर डाल दिया था। आप अपनी मर्ज़ी से इसकी सजावट कर सकते हैं। आप चाहे तो इस पर स्ट्रॉबेरी रख ले। बहुत मज़े का, बहुत ईजी एंड क्विक था गाइस। मुझे बनाने में इससे बहुत मज़ा आया और बच्चे तो बस देखते ही इसे खुश हो गए। अच्छा, बच्चों का तो बहुत क्रेज़ है वॉफ़ल्स में। तो आइए गाइस, मैं आप लोगों को बच्चों का रिएक्शन दिखाती हूँ कि बच्चे किस तरह से वॉफ़ल्स देखकर खुश हो गए थे। तो ये देखिए, ये रहा वॉफ़ल्स का। थैंक यू अम्मा। तो बस आपने भी इसी तरह से बनाकर बच्चों के आगे सर्व करना है। इंशाल्लाह सभी बच्चों को पसंद आएगा गाइस। बहुत मुश्किल नहीं है इसे बनाना, बहुत ही क्विकली बन जाता है और इतना टेस्टी होता है ना। मैंने तो बस ऐसे ही खाया था, इस पर सिरप वगैरह नहीं डाला था, बस चाय के साथ लिया था। तो ट्राई करना है, मुझे अपना फीडबैक देना है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलेंगे हम आपसे मज़े की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।